ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ नहीं पाने चाहिए। इस तो इलावा ORS का घोल, नींबू पानी, नारियल पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों ते बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए तां जो गर्मी दे विच ज़्यादा जल्दी उसकी लपेट दे विच ना आ सकन। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। अभी सबको पता ही है कि 1-2 हफ्ते से यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है। इसके वजह से हीट स्ट्रेस या हीट रिलेटेड इलनेसेस हो सकती है। इसके रिगार्डिंग सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिस गाइडलाइन के अनुसार लोगों को पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या है और वो सिम्टम्स आने के बाद क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी टेम्परेचर अपना 36.4 टू 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड या 96.4 टू 98.9 फ़ारेनहाइट रहता है। अगर टेम्परेचर आउटडोर टेम्परेचर और इंडोर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, ख़ास करके जब अलर्ट जारी होते हैं कि हीट वेव आने वाली है या आज हीट वेव के असर दिखने वाला है, उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने खुद को इंडोर रखना बहुत ज़रूरी है। जो फिज़िकल जो आउटगोइंग एक्टिविटी है, ख़ास करके 12 से 3 के बीच में अवॉइड करनी चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में फ्रिक्वेंटली पानी, जब भी प्यास लगे तब पानी पीना चाहिए। और अगर आपको लगे कि हीट स्ट्रेस के वजह से अगर आपको जैसे हीट स्ट्रेस के सिम्टम्स है, फेंटिंग, गिडीनेस या फिर नौशा, वोमिटिंग या हेडेक होता है या यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और डार्क कलर यूरिन हो जाती है या ज़्यादा प्यास लगती है या पाल्पिटेशन होती है, यानी इंक्रीज़ हार्ट बीट होती है, इंक्रीज़ ब्रीदिंग होती है, ये सब सिम्टम्स हैं हीट स्ट्रेस के। अगर ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो जनरली खुद को कूल जगह पे शिफ्ट करना चाहिए, फ़ैन के सामने बैठना चाहिए, ठंडे लिक्विड, नॉर्मल लिक्विड जो भी है, ख़ास करके वाटर या ORS का पानी पीना चाहिए। अगर आपको आराम पड़े तो ठीक है, नहीं तो नज़दीकी जो भी मेडिकल एडवाइस आप ले सकते हो उनको कांटेक्ट करना चाहिए डॉक्टर को। क्या-क्या काम करने से गर्मी में खास करके परहेज़ करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा ख़ास करके आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए 12 से 3 के बीच में। प्लस जो भी आउटडोर गैदरिंग रहेगी या आउटडोर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, ये दिनों में प्राइम टाइम के टाइम पे अवॉइड करनी चाहिए। प्लस ओवर क्राउडिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, उसकी वजह से भी हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम आ सकती है। ख़ास करके स्कूल स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम में रखनी चाहिए। मैम, ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग इसकी ज़्यादा शिकार होते हैं, तो जैसे बच्चों को आमतौर पर लगता है कि दस्त लग जाती है, उल्टी लग जाती है, तो उनको प्रिकॉशनरी क्या कुछ स्टेप लेने चाहिए या किस तरह अपना ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में? ख़ास करके हीट वेव के दरमियान वल्नरेबल ग्रुप रहता है, वो इन्फेंट है, यानी छोटे 1 साल से छोटे बच्चे या जो छोटे बच्चे हैं 12 साल तक के, प्लस प्रेग्नेंट वुमन है, ओल्ड पर्सन है, जिनको फिज़िकल कोई इलनेस है, जो मेंटली इल पर्सन है या जिनको और कोई प्रॉब्लम रहती है, उनको ख़ास अपने हाइड्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। आउटडोर एक्टिविटी अवॉइड करनी चाहिए। अगर बच्चे जो बोल नहीं सकते तो ये देखना चाहिए कि 6 मंथ के बाद के जो बच्चे हैं उनको फ्रिक्वेंटली हम लोग पानी देना चाहिए। और ख़ास करके अगर ऐसे लेके शंकन आइज़ हो या उनको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स दिखे, यूरिन आउटपुट कम हो या ड्राई स्किन लगे, ड्राई आइज़ यानी लगे रहे, तो उनको ORS बना के तुरंत देना चाहिए और जल्दी से उनको डॉक्टरी सलाह भी लेनी चाहिए। मैम, अक्सर ये देखा है कि लोग जो है वो खास करके जो नौजवान है वो फास्ट फूड वगैरह बहुत खाते हैं, उनकी जो हैबिट होती है, तो गर्मियों के सीजन में खास करके जो 1-2 महीने हैं तो उनमें कैसे वो प्रिकॉशन। ख़ास करके एडवाइजरी में ये मेंशन किया है कि ये गर्मी के दिनों में जो कॉफ़ी, चाय या हाइड्रेटेड जो भी ड्रिंक्स है, ख़ास करके शुगर कॉन्सेंट्रेट जो भी ड्रिंक्स है वो अवॉइड करने चाहिए। उससे से वाटर डिप्लीशन होके फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि हेवी प्रोटीन वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। ऑयली खाना पचने में हल्का खाना प्रेफर करना चाहिए। फ्रेश खाना खाना चाहिए, 1-2 दिन पुराना खाना भी नहीं खाना चाहिए। मैम, जैसे बाजार में कई तरह की जो ड्रिंक्स भी आते हैं, तो लगता है कि उनको भी लोगों को इग्नोर करना चाहिए, जो अक्सर ये एडवर्टीजमेंट भी करते हैं कि इस तरह की ड्रिंक्स लो तो मतलब गर्मी से रखो, उसके बारे में क्या कहें?
मैं भी यही बोलूँगी कि जो बाहर जो भी ड्रिंक्स मिलते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स मिलते हैं या जो भी ORS के प्रीपेड फ्लूइड जो भी मिलते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। जितना हो सके घर का नॉर्मल पानी, हो सके तो नींबू शरबत, छाछ, लस्सी ये प्रिफ़र करना चाहिए कि एनर्जी ड्रिंक और बाहर के ड्रिंक अवॉइड करने चाहिए। मैम बहुत सारी लेबर जो है वो जैसे लुधियाना या और मेट्रो सिटीज है बहुत सारी लेबर काम करती है इंडस्ट्री में, तो उनके लिए भी कुछ खास ध्यान रखने की जरूरत है। इंड- फैक्ट्री के मालिकों को क्या अपील करते हैं? फैक्ट्री के मालिकों को यही बोलना चाहिए कि आपके जितने एम्प्लॉई है उनको सेफ़ कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविज़न रखनी चाहिए और उनको जो स्ट्रेनियस काम करते हैं, ज़्यादा लेबर का काम रहता है या ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी का काम रहता है, तो ऐसे में उनको फुल बॉडी कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। उनका हेड हमेशा हैट से कवर होना चाहिए। उनको एडवाइस करना चाहिए कि फ्रिक्वेंटली जब भी प्यास लगे तब पानी पियो या 20-20 मिनट बाद 1 कप पानी पीना चाहिए। और उनके यहाँ फ़र्स्ट एड में ORS के पैकेट्स भी रखने चाहिए। और जिनकी ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी है उनको फ्रिक्वेंटली ब्रेक देना चाहिए और उनका ड्यूरेशन ऑफ आवर्स थोड़ा कम करना चाहिए। लुधियाना लाइव के लिए सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट।